अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 है। इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस z अबव द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल चार्जेस q अ डिस्टेंस d अपार्ट। अब हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं, वो d डिस्टेंस से आपस में अलहदा किए गए हैं, ठीक है। और हमने फील्ड कहाँ पे, z डिस्टेंस अबव देन डी z डिस्टेंस, उनके मिड पॉइंट में एक मिड पॉइंट लेना है और उससे डिस्टेंस z पे कैलकुलेट करना है फील्ड। अब ये मैंने दो चार्ज ले लिए हैं, एक है ये पॉजिटिव q और ये भी पॉजिटिव q है, और इनके आपस में जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है। अब हमने उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस z पे फील्ड कैलकुलेट करना है। ये उनका मिड पॉइंट है और इससे अबव डिस्टेंस z पे हमने उसका फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसका अगर ये डिस्टेंस इस पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसका जो चार्ज का और मिड पॉइंट का फासला d/2 रह जाएगा। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पे तवज्जो करें कि जो हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस चार्ज से बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। अब चूँकि ये चार्ज हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसे बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। मैं ये इसको पॉइंट पी कह देते हैं, जो हमारे पास फील्ड पॉइंट होता है। ये हमारे पास फील्ड पॉइंट है पी, जिस पे हमने फील्ड फाइंड करनी है। अब चूँकि ये हमारे पास एक ये लाइन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक लाइन ये आ रही है। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है तो इसके कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ये हमारे पास क्या है, छोटी क्लासेस में हमने कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर एक्स और वाई डायरेक्शन है और ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक एक ये बनेगा, ठीक है। ये अगर थीटा ले लें तो थीटा के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट साइन और उसके साथ वाला कॉस कंपोनेंट, और इसी तरह ये वाला भी हम ले सकते हैं कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट, ये दोनों क्योंकि ये देखें ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और ये आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो हम बनाएंगे। एक है इनसे क्या है, एक ये कंपोनेंट मैंने ड्रा किया है, ठीक है, और ये एक अबव जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट। और इसी तरह इस साइड पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन है E1 है, उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। अब ये हमारे पास कंपोनेंट्स तो हमने ड्रा कर लिए। अब देखें यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो रेड लाइन में शो किए हुए हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों आपस को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये अगेन समझ लें, मैंने ये बताया है कि हम ये जो ये हमारे ये हमने थीटा लिया हुआ है, ये भी माइंड में रखना है। अब ये आपस में दो कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसी कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है जस्ट ये समझाने के लिए कि थीटा के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन। तो साइन कंपोनेंट यहाँ पे आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग है वो टुवर्ड्स दी जी डायरेक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो जी डायरेक्शन में दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये, और दोनों कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पास हैं कॉस कंपोनेंट, ठीक है, कॉस थीटा के कंपोनेंट्स हैं। अब वो आपस में ऐड होंगे और हमारे पास नेट फील्ड आ जाएगी। अब चूँकि मैंने यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल टू सेपरेशन वेक्टर आर लिखा हुआ है, जहाँ भी सेपरेशन वेक्टर लिखना था मैंने उसकी जगह कैपिटल आर लिखा है, क्योंकि मेरे पास वर्ड में ये इक्वेशन के अंदर ये वाला आर नहीं लिखा जा रहा था।
तो अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, ई ऑफ जी हमने फील्ड फाइंड करना है। फील्ड उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास फील्ड का फार्मूला है के क्यू ओवर आर का स्केयर, ठीक है, के क्यू ओवर आर स्केयर। तो ये मैंने लिख दिया, 2 के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू की जगह क्यू ओवर आर स्केयर। आर मैंने कैपिटल लिख दिया है क्योंकि सेपरेशन फैक्टर आर है, और ये दोनों कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स थे तो मैंने कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स की लिख दिया, ठीक है, साइन वाले आपस में कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ से हमने देखना है कि कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है इस फिगर से। तो हमें पता है कि जो कॉस थीटा है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। अब थीटा देखें ये वाला, तो इसके सामने जो हमारे पास ये चीज़ है d/2, ये हमारे पास बन रही है वर्टिकल, ठीक है, थीटा के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट होता है और उसके साथ वाला जो होता है वो हमारे पास बेस कंपोनेंट होता है। तो जो हमारे पास कॉस थीटा है वो बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो ये जी ओवर आर आ जाएगा। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, और आर की वैल्यू हम यहाँ से पैथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड कर सकते हैं कि आर की वैल्यू है √z² प्लस d/2 का स्क्वायर। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, उसको सिंपली पुट कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ई ऑफ जी का। मैंने क्या किया है, क्यू और जी कॉज ऑफ थीटा की जगह जी ओवर दिस वन, ये उसकी जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है। आर स्क्वायर पहले से था और एक आर जी ओवर आर है तो ये आर क्यूब बन जाएगा। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है कि √z² प्लस d/2 का स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, z² प्लस d/2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास अंडर रूट जहाँ से अभी हमने देख लिया कि ये अंडर रूट क्यों है, और इसकी होल पावर हमारे पास r³ है, तो ये टोटल बन जाएगी 3/2। अब इसकी ये वाली पावर आ गई और यही हमारे पास इस चीज़ का आंसर है। तो जो हमारे पास यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली थी, एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो है कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। बस यही चीज़ यहाँ से समझने वाली थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।